हेलो। इस प्रोग्राम में और इस वीडियो में हम सीखेंगे कि हम जो हमने वेरिएबल्स का कॉन्सेप्ट है उसको हम इम्प्लीमेंट कैसे कर सकते हैं, राइट। तो उसके लिए आपने कोई ना कोई आईडीई जो है वो यूज़ करनी है। वी आर यूजिंग द वी एस कोड, और वी एस कोड में हमने अपना फर्स्ट प्रोग्राम लिखा था, दैट इज़ हाउ टू डिस्प्ले द मैसेज। अब हमने एक और प्रोग्राम लिखना है। तो मैंने आपको पिछली वीडियो में दिखाया था कि आप एक फ़ोल्डर बना लीजिए और उस फोल्डर में आप अपनी फाइल्स बनाना शुरू कर दीजिए। फॉर एग्ज़ाम्पल अब मैं एक और नई फाइल बनाता हूँ। नई फाइल में हमने नाम देना है उसको वेरिएबल्स डॉट सी पी पी। अब ये जो आप फाइल का नाम रखते हैं ये भी आपने ध्यान से रखना है कि उसका वो मीनिंगफुल और डिस्क्रिप्टिव नेम हो। उसके बाद अब हम चाहते हैं कि यहाँ पर हम वेरिएबल्स बनाएंगे। तो सबसे पहले मैंने आपको, बिकॉज आपने फर्स्ट वीडियो जो वो देखी हुई है, तो नाउ वी विल स्टार्ट राइटिंग द कोड। तो सबसे पहले हमने सिंगल लाइन कमेंट लगाना है, और सिंगल लाइन कमेंट में है हमारे पास दैट इज़ हाउ टू रिजर्व मेमोरी। अब उसके बाद हम लगाते हैं हैश इंक्लूड एंड देन आईओ स्ट्रीम और उसके बाद हम लिखेंगे यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी। अब ये सब कुछ हमने डिस्कस किया हुआ है कि इनका क्या रोल है। अब हमने नेक्स्ट शुरू करना है इंट मेन, और मेन जो है दैट इज़ एक्चुअली योर मेन फंक्शन जिससे हमारा प्रोग्राम जो है शुरू होता है। सो एंड ऑफ आप प्रोग्राम भी कह सकते हैं यहाँ पर। अब इसके बीच में इफ़ वी वांट टू रिजर्व द मेमोरी तो हमें डेटा टाइप लिखनी है और नंबर लिख देंगे। नेक्स्ट लाइन में हम लिख रहे हैं इंट num2 सेमीकोलन एंड देन इंट आर ई एस। अब ये जो इंट नंबर num2 आर ई एस, ये हमने थ्योरेटिकल पार्ट में हमने समझा है कि ये क्या करते हैं। रैम के ऊपर आपके लिए 3 बॉक्सेस मीन्स 3 मेमोरी लोकेशंस आपको रिजर्व करेंगे। एंड देन वील यूज़ हेयर num1 इज इक्वल टू 100 and then we'll use num2 is equal to any value which you want to assign, num2 is equal to 20। so जो हमारे पास रैम में मेमोरी ब्लॉक्स बने हैं, हमने ये थ्योरेटिकल पार्ट में स्टडी किया है, तो उसमें 100 स्टोर हो गया। यहाँ पर num2 में 20 स्टोर हो जाएगा। फिर हम लिखेंगे आर ई एस इज इक्वल टू num1 एंड देन प्लस num2। अब ये क्या करेगा, num1 प्लस num2 को करेगा ऐड, और ऐड करके हमारे पास आर ई एस में स्टोर कर देगा। उसके बाद वी वांट टू डिस्प्ले दिस, सो सी आउट, और डबल कोट्स में हम, या पहले आप आर ई एस ही लिखो, सी आउट इज़ यूज टू डिस्प्ले द मैसेज ऑन द स्क्रीन। सो ये हमारे पास स्क्रीन में क्या करेगा कि जो सी आउट की वैल्यू है उसको स्क्रीन के ऊपर प्रिंट करेगा। अब हमने कंट्रोल एस करना है, सेव कर लिया हमने अपने प्रोग्राम को, और जो हमारी ये जो फाइल बनी है, दिस फाइल इज़ नोन एज योर सोर्स कोड, राइट। और ये आपका सोर्स कोड है। सोर्स कोड जो है, तो वी नो दैट कि ये जो है दिस इज़ नॉट अंडरस्टूड टू द मशीन, तो हमें इसे कंपाइल करना पड़ेगा। जब हम इसे कंपाइल करेंगे तो राइट क्लिक करिए, आप रन कोड करिए, और कंपाइल करने के बाद जो है, जैसे यहाँ पर ये कंपाइल कर रहा है, कंपाइल करने के बाद हमारे पास आउटकम आ जाती है दैट इज़ 120। और साथ साथ अगर आप यहाँ पर नोटिस करें, सो आप देखिए कि मेरे पास जो फाइल बनी है वो वेरिएबल डॉट सी पी पी है, और जो वेरिएबल डॉट सी पी पी है उसको हम कंपाइल करने के बाद रन कर दीजिए। एक बार फिर रन कर रहे हैं हम, हमारे पास 120 आ गया। अब आप इस पर क्लिक करिए। सो हमारे पास यहाँ देखिए वेरिएबल्स डॉट ई एक्स ई फाइल हमारे पास आ गई। ये जो ई एक्स ई होती है, दिस इज़ नोन एज योर एग्जीक्यूटेबल फाइल। सो ये फाइल हमारी एग्जीक्यूट करती है। दिस इज़ हाउ वी कैन रिजर्व द मेमोरी एंड हाउ वी कैन असाइन द वैल्यू, एंड देन वो वैल्यूज़ हमने दूसरे वेरिएबल में स्टोर की, दोनों को ऐड किया, ऐड करने के बाद इसको डिस्प्ले कर दिया। प्रैक्टिकल में हम साथ साथ ये भी ऐड कर सकते हैं कि छोटी छोटी वेरिएशंस है। मैंने इसको कमेंट बना दिया। अब मैंने कमेंट बना दिया मीन्स दिस लाइन इज़ अवेलेबल इन द प्रोग्राम बट इट इज़ नॉट कंपाइल्ड एंड इट विल नॉट बी एग्जीक्यूटेड। अब मुझे चाहिए कुछ आउटपुट ऐसे कि सी आउट लिखूँ मैं, और मैं डबल कोट्स में लिखता हूँ, ये मैसेज भी चाहिए द सम इज़, और फिर हम साथ में कनकैट कर देंगे और उसके साथ आर ई एस लिखेंगे, तो सम इज़ आर ई एस। ये जो है हमारे पास ये भी सिंबल्स हैं, और मैंने थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दी थी आपको कि सिंबल्स मीन्स ऑपरेटर्स होते हैं। आप इसको इंसर्शन ऑपरेटर कह सकते हैं, या फिर हम इसे कनकैट करने के लिए यूज़ करेंगे। अब हमारे पास स्क्रीन में जो आउटपुट आएगी वो कैसे आएगी, द सम इज़, वो भी लिखा हुआ आएगा साथ में द सम इज़, और साथ में उसके आर ई एस की जो वैल्यू है वेरिएबल की, वो वेरिएबल की वैल्यू इसके साथ कनकैट हो जाएगी, मीन्स इसके साथ जुड़ जाएगी। तो आपकी आउटपुट जो है वो कुछ ऐसे दिखेगी, द सम इज़ दैट इज़ 120।
अब कई बार अगर हमें कुछ और भी इसमें वेरिएशंस डालनी है, द सम, जैसे मैंने द सम पे गया, इसको डबल कोट्स में क्लोज कर दिया और यहाँ पर इंसर्शन लगा दिया, द सम ऑफ नंबर, और फिर इंसर्शन लगा दो कॉन्कैट करने के लिए, नंबर एंड द सम ऑफ नंबर एंड के बाद डबल कोट्स के बाद आप फिर लगा दीजिए num2 लगा दीजिए, फिर कॉन्कैट कर दीजिए और डबल कोट्स में अब आपने यहाँ क्या लिखना है, इज़। तो अब हमारे पास क्या हो जाएगा, आपने इसको ध्यान से देखना है कि जो डबल कोट्स में लिखी हुई चीज़ है वो एज इट इज़ स्क्रीन के ऊपर आएगी। उसके साथ अगर हमने कॉन्कैट करना है तो ये इंसर्शन ऑपरेटर लगेगा, फिर हम नंबर यूज़ करेंगे, फिर इंसर्शन आएगा, फिर एंड आ जाएगा। तो ये होगा क्या, द सम ऑफ भी लिख दीजिए आप, द सम ऑफ नंबर एंड num2 इज़, देन उसके बाद 120 आएगा। अब आप इसको सेव कर दीजिए, राइट क्लिक करिए, रन कोड करिए, कंपाइल करेगा और कंपाइल करके आपको जो आउटपुट ऐसे आएगी, द सम ऑफ, लेट्स सपोज द सम ऑफ 120 इज़ 120। तो ये हमारे पास ऐसे आ जाएगी, ऐसे आउटपुट है। अब आप ये देख सकते हैं ये आउटपुट आई है, और इस तरह से हम सी आउट को जो है वो डिफरेंट टाइप से हम उसको यूज़ कर सकते हैं कि सी आउट को हम कैसे उसके साथ कॉन्कैटिनेशन, उसके साथ स्ट्रिंग अगर हमने कॉन्कैट करनी है, एडजेसेंट प्रिंट करवानी, तो हम वो कैसे कर सकते हैं। तो ये सारा हमारे पास वेरिएबल्स का है। अब हम इसमें ये सीखेंगे कि इसी प्रोग्राम में, क्योंकि वेरिएबल्स की बात हो रही है, अगर हमें कोई कह दे कि राइट अ प्रोग्राम टू एक्सेप्ट अ नंबर फ्रॉम द यूज़र, तो हम ऐसा करते हैं कि एक हम प्रोग्राम और लिखते हैं और उसका नाम कह देते हैं हम input.cpp। अब इनपुट में हमने प्रोग्राम बनाना है, फटाफट आपने क्या करना है, कमेंट लगाया करो यस, और आप यहाँ लिख सकते हैं टेकिंग इनपुट फ्रॉम द यूज़र, कि हमने इनपुट लेनी है। तो हम कैसे ले सकते हैं, हैश इंक्लूड आप लगाइए IO स्ट्रीम, और उसके बाद आप लिखेंगे यूजिंग नेम स्पेस std, और उसके बाद इंट मेन। ये इतना सा कोड, ये जो कोड मैंने लिखा है, दिस इज़ व्हाट दैट इज़ द स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर ऑफ योर C++ नॉन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्राम। एंड ऑफ आप मेन लिख सकते हैं, देन यू विल राइट हेयर इंट नम। इंट नम का मतलब है आपने मेमोरी में विजुअलाइजेशन करनी है कि एक मेमोरी ब्लॉक आपके पास बन गया और उसमें हम कोई इंटीजर स्टोर करने वाले हैं। उसके बाद वील डिस्प्ले द मैसेज एंड वील से एंटर एनी नंबर। अब हमने ये साथ में मैसेज दे देना है। फिर अब इनपुट लेनी है तो उसके लिए हमारे पास सी इन होता है, और जो आपने ऑपरेटर्स लगाए हैं, ये वाले जो ऑपरेटर्स हैं, तो ये आपने देखना है सी आउट से ऑपोजिट हैं हमारे पास, और इसमें आपने लिखना है सी इन, और आगे आपने जो वेरिएबल जिसमें आप वैल्यू डलवाना चाहते हैं उस वेरिएबल का नाम लिखेंगे सी इन नम। अब नम में वो वैल्यू इनपुट कर देगा। अब हमें करना है क्या है कि जो वैल्यू उसने नम में इनपुट की, फॉर एग्जांपल अगर हम प्रोग्राम चलाएं तो उसमें 10 डाल दिए उसने, तो अब हम क्या करने वाले हैं, नम प्लस लेट्स सपोज 5, या पहले आप इसको डिस्प्ले ही कर लीजिए। इफ़ यू वांट टू चेक कि जो नंबर यूज़र ने इनपुट किया उसको मैं डिस्प्ले करवाना चाहता हूँ, सी आउट में द नंबर इज़, और आप साथ में कनकैट कर दीजिए, नम कर दीजिए। आपकी प्रोग्रामिंग में ये ज़रूरी है कि आप जो कुछ लिख रहे हैं उसकी आपकी मेमोरी में कोई विजुअलाइजेशन बन रही है कि नहीं बन रही है। तो अब इस प्रोग्राम में हमने सिंपल जो हमारा फोकस है वो सी इन के ऊपर है कि सी इन इज़ यूज टू टेक द इनपुट फ्रॉम द कीबोर्ड। अब जब मैं इसको प्रोग्राम को कंपाइल और रन करूँगा तो आप देखिए मेरे पास जो स्क्रीन है, आप आउटपुट विंडो में देखिए नीचे, यहाँ पर मेरे पास एक मैसेज आ रहा है एंटर एनी नंबर, और मैं कीबोर्ड से एक नंबर इनपुट करूँगा, यहाँ पर 100। जब मैं 100 इनपुट करूँगा और एंटर प्रेस करूँगा तो जो 100 मैं इनपुट कर रहा हूँ और एंटर जैसे प्रेस करूँगा वो 100 नम में स्टोर हो जाएगा, राइट। नम में स्टोर हो गया। उसके बाद क्या करेगा वो कि जब नम में स्टोर हो गया और मैं एंटर प्रेस करूँ यहाँ पर, तो वो उसके बाद नेक्स्ट लाइन को प्रिंट करेगा। तो जो नंबर आपने नम में डाला उसको वो प्रिंट करेगा यहाँ पर, ये सॉरी, आप इस पर क्लिक करिए और देन प्रेस एंटर। अब आपके पास आ गया द नंबर इज़ 100। अब ये जो नंबर 100 आया हमारे पास, ये आपने ध्यान में रखना है कि आपने इनपुट लेना सीख लिए। अब ये जो इनपुट है इसको आप सीख रहे हैं कि सी इन इज़ यूज टू टेक द इनपुट, हमने इनपुट ले लिए। अब अगर कोई इस प्रोग्राम को थोड़ा सा एक्सटेंड कर दे कि जो नंबर आपने इनपुट किया उसमें 5 का इंक्रीमेंट करो, तो एक तो नंबर हमने ये इनपुट कर लिया। अब उसके बाद हम क्या लिखने वाले हैं, नम प्लस 5। हमने नम प्लस 5 किया
और उसको हम एक वेरिएबल और ले लेते हैं। मान लीजिए यहाँ पर हमने लिया इंट और आरईएस ले लिया। सो नाउ वी हैव टू मेमोरी ब्लॉक्स, एक नम नाम का, एक आरईएस नाम का। नम में हम नंबर इनपुट करवा लेंगे और आरईएस में हम क्या करेंगे, यहाँ पर आरईएस इज इक्वल टू कर देंगे आरईएस इज इक्वल टू नम +5। अगर हम ऐसा करते हैं नम +5 तो ये क्या करेगा कि जो आरईएस में है वो नम की वैल्यू मान लीजिए हमने 10 इनपुट किया, 10 + 5 15 हो जाएगा। 15 जो है आरईएस में स्टोर हो जाएगा, तो आरईएस जो है वो 15 बन जाएगा। उसके बाद हम यहाँ लिखेंगे सी आउट एंड डबल कोट्स में हम लिखेंगे द इंक्रीमेंटेड नंबर इज़। अब जो इंक्रीमेंटेड नंबर है वो आरईएस में है इंक्रीमेंटेड नंबर, तो आरईएस हम आगे लगा देंगे और इसको राइट क्लिक करके आप रन कोड करिए एंड यू विल सी द आउटपुट। आप यहाँ पर 10 डाल दीजिए, एंटर करिए। अब आप देखिए द नंबर इज़ 10, वो हमारे पास जो ये वाली लाइन है ये पहले आ गई, द नंबर इज़ 10 ये वाली, और उसके बाद उसने क्या किया 10 + 5 आरईएस में 15 डाल दिया होगा। फिर हम 15 जो है वो स्क्रीन के ऊपर आना है, तो यहाँ पर देखिए नेक्स्ट लाइन आ गई, द इंक्रीमेंटेड नंबर इज़ 15। अब इसमें हमने किया क्या है कि हमने ये सीखा है कि एक नंबर इनपुट कैसे करवाना है और उसके बाद जो इनपुट हुआ नंबर है उसके ऊपर ऑपरेशंस हमने कैसे करने हैं। सो ऑपरेशंस के लिए हम क्या कर रहे हैं, यहाँ प्लस वाला ये सिंबल यूज़ कर रहे हैं। तो वी विल डिस्कस दिस इन थियोरेटिकल पार्ट, दैट इज़ व्हाट इज़ द रोल ऑफ दीज सिंबल्स एंड व्हाट आर दीज सिंबल्स मीन्स ऑपरेटर्स। सो हमारे पास कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होगी तो उसमें हमें अगला स्टेप जो है, अगला हमारा जो कॉन्सेप्ट है, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, दैट वुड बी योर व्हाट दैट इज़ द नॉलेज ऑफ दीज सिंबल्स मीन्स ऑपरेटर्स। अब हमने क्या किया इसमें कि अगर हम साथ में प्रोग्राम में एफिशिएंसी का ध्यान रखें तो हमने एक एक्स्ट्रा वेरिएबल जो है वो हमने डिक्लेयर किया और उसको यूज़ किया। क्या हमारे पास ऐसा भी है कि हम एक ही वेरिएबल से काम चला देते हैं, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, तो ये जो आरईएस है इसकी जगह आप नम को ही यूज़ कर दीजिए। अब होगा क्या कि राइट साइड वाली पहले वैल्यू इवैल्यूएट होगी नम में, जैसे मान फॉर एग्जांपल 10 पड़ा है, 10 + 5 15 होगा, 15 जो है वो नम को ही असाइन हो जाएगा। तो इस बार हम आरईएस को लिखने की बजाय यहाँ पर हम नम भी लिख सकते हैं और वो उसी को प्रिंट कर देगा। तो इस आरईएस को लेने की हमें ज़रूरत नहीं है, तो इसको हमने कमेंट बना दिए। तो इसको हम कहते हैं कि लिटिल बिट आवर प्रोग्राम इज़ मोर एफिशिएंट, बिकॉज यहाँ हमारे पास जो है वो स्पेस एफिशिएंसी आ जाती है। हमने एक वेरिएबल जो है वो कम यूज़ कर लिया, उसी वेरिएबल से हमने काम चला दिया। तो हमारा जो नंबर है, जिसमें नंबर हमने इनपुट किया, उसी को ही हमने इंक्रीमेंट कर दिया, उसी की ही वैल्यू जो है वो 15 हो जाएगी। राइट क्लिक करिए, रन द कोड, और यहाँ पर आप कोई भी वैल्यू डालिए। लेट्स सपोज 100 हमने इनपुट किया, प्लस करिए, एंटर प्लस किया, तो नंबर इज़ 100 आया फर्स्ट, और उसके बाद द इंक्रीमेंटेड नंबर इज़ 105। एक चीज़ का और ध्यान में रखना है कि ये सेम लाइन के ऊपर ही आ रहा है, तो इसको हम अगर चाहते हैं कि जो ये मेरी लाइन आए तो नेक्स्ट लाइन पे आए, तो एक तो हमारे पास है /n, सी में भी होता है हमारे पास /n। जब हम /n इनपुट करेंगे और राइट क्लिक करते हैं, रन कोड करते हैं, तो आप देखिए, आप इसमें कोई वैल्यू डालिए 200 और इनपुट किया हमने। सो दिस टाइम नाउ द लाइन इज़ इन द नेक्स्ट लाइन। सो हमारे पास क्या हो गया, द इंक्रीमेंटेड नंबर इज़ 205। सो ये हमारे पास नेक्स्ट लाइन पे आ गया। अगर हम इस /n को नहीं लगाते हैं, क्योंकि हमारे पास एक और ऑप्शन है, C++ ने हमारे पास एक और ऑप्शन दी है एंडल, तो हम एंडल लगा सकते हैं, लेकिन एंडल को आपने क्या करना, कॉन्कैट करना है। तो एंड एल मीन्स एंड ऑफ लाइन। आप रन कोड करिए और आप नंबर एक और इनपुट करिए, यहाँ पर 200 इनपुट किया, तो अब भी नेक्स्ट लाइन पे आ गया। तो यू कैन यूज़ एंडल और यू कैन यूज़ विद इन द डबल कोट्स, दैट इज़ /n। सो ये हमने सीखा है कि वेरिएबल्स को कैसे यूज़ करते हैं, उसमें वैल्यू कैसे इनपुट करवाते हैं, और फिर हम उसको इनपुट भी हो गया और हमने वेरिएबल्स को भी यूज़ करके देखा है। अब कई बार हमारे पास ऐसा भी आता है कि ये जो वेरिएबल है, इसमें अगर आप देखें, एक बार फिर हम रन करते हैं इसको, रन कोड, और मैंने यहाँ पर नंबर इनपुट करना है जैसे 100, फिर मैंने स्पेस डाल दिया और फिर मैंने 200 इनपुट कर दिया। अब आप देखिए कि जो स्पेस के आगे का नंबर है उसको तो ये रीड नहीं करने वाला है। तो आपने ये ध्यान में रखना है कि नंबर आपका जो रीड होता है वो बिफोर स्पेसिस रीड होता है। ये जो सी इन है ये आपके नेक्स्ट स्पेस के आगे के डिजिट्स को रीड नहीं करता है, स्पेस पे ये टर्मिनेट हो जाता है। तो ऐसा आप कर सकते हैं। अब हमारे पास एक क्वेश्चन और भी है, अगर आप चाहें
तो आप इंट num1 कर लीजिए, ऐसे num1 मीन्स कि हमने एक और वेरिएबल ले लिया, लेकिन हमने यहाँ लिख दिया सी इन नम एंड देन साथ में ऐसे ही ये हमारे पास एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर भी कह देते हैं इसको, और इसके साथ हमने num1 लगा दिया। मीन्स हमने एक ही सीन लगाया है, लेकिन ये वाले जो ऑपरेटर्स हैं जो एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर कहते हैं, ये हमने 2 बार यूज़ कर दिया। अब होगा क्या, सो द नंबर इज़ दिस नम, और साथ में अगर हम इसके साथ कनकैट कर दें तो हम यहाँ पर num1 भी लिख देते हैं। अब बाकी तो कोड मैंने सेम रखा है, अब इसको रन करते हैं। मीन्स व्हाट आई वांट टू टीच यू कि अगर आप एंटर नंबर कर रहे हैं 100 किया, आपने स्पेस डालो और 200 कर दो आप, तो 100 जो है वो नम में स्टोर हो जाएगा और जो 200 है वो आपका num1 में स्टोर हो जाएगा। आप इसको रन करो, अब आप देखो द नंबर इज़ व्हाट 100 आ गया, साथ में 200 भी आ गया, तो 100 जो है num में स्टोर हो गया और जो 200 है वो num1 में स्टोर हो गया। अगर आप चाहते हैं यहाँ पर तो आप यहाँ पर स्पेस भी डाल सकते हैं, उसके साथ कनकैट करो तो आपको लगेगा कि दीज वेरिएबल्स आर बीइंग डिस्प्लेड सेपरेट। अब आप देखिए, एक में आप 100 डाल दीजिए और दूसरे में आप 300 डाल दीजिए, तो यहाँ पर ये 100 और 300 अलग अलग आ जाता है। एक तो मैंने एंटर प्रेस कर दिया, आप दोबारा रन करिए, रन कोड करिए और अब आप नंबर इनपुट करिए, 100 डाल दीजिए और स्पेस प्रेस कर रहा हूँ मैं, 200 डाल दीजिए। तो जो स्पेस के बाद है वो नंबर जो है वो दूसरे वेरिएबल में स्टोर होगा। नाउ यू कैन सी 100 एंड 200। तो इस तरह से आप जो है वो सीन को यूज़ कर सकते हैं, इस तरह से आप जो वेरिएबल्स को यूज़ कर सकते हैं। अगर प्रोग्रामिंग में हमने कुछ भी करना है तो हमें वेरिएबल्स और मेमोरी रिजर्वेशन करना ज़रूरी है। सो इस वीडियो में हम यहीं तक सीखेंगे। नेक्स्ट हमारे पास ऑपरेटर्स होंगे, ऑपरेटर्स को अगर हम डिस्कस करते हैं तो उसके बाद का प्रैक्टिकल हम फिर बना सकते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस, थैंक यू वेरी मच।